क्लास 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म इमरान यूनुस इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने अगले लेक्चर में मिल रहे हैं। हम अब तक प्रायिकता के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज हमें पासों के बारे में पढ़ना है कि पासे के ऊपर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उनको हम देखेंगे कि पासे पर एक बार फेंकने पर कैसे परिणाम आते हैं और उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावा 2 बार फेंकने पर उसे क्या परिणाम आते हैं और किस तरह से उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पासे के बाद हम बात करेंगे कुछ जनरल क्वेश्चंस की। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि पासे को, पत्तों को और जो है सिक्कों को छोड़कर पूछ लिए जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस की भी कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर प्रायिकता के लिए। पूरा लेक्चर देखें, एंड तक बने रहें, सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, बात करते हैं ना पासों के बारे में कि पासे के लिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, एक पासे को एक बार भी फेंका जा सकता है, उसके ऊपर परिणाम जो आते हैं उन पर वो प्रायिकता मांग सकता है आपको किसी भी घटना की, या फिर एक पासे को 2 बार फेंका जा सकता है और 2 बार फेंकने पर जो परिणाम आएंगे उन पर वो कोई सवाल आपसे पूछ सकता है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी। या वो ऐसे भी कह सकता है कि 2 पासे एक साथ हमने फेंके हैं, अब इस घटना के होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाएं या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो वो प्रयोग एक ही माना जाता है। इसी तरीके से इसमें होता है कि पासे को अगर आप 2 बार एक साथ फेंक दें या फिर एक पासे को 2 बार फेंक दें, बात एक ही मानी जाएगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एक पासे को एक बार फेंकने पर क्या क्या परिणाम आते हैं और उस पर सवाल किस तरह से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक पासे को अगर एक बार फेंका जाए, डाइस की हम बात कर रहे हैं, पासा। ठीक है, देखें सवाल है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, संख्या। ठीक है, ये मैंने आपके सामने केस लिख दिए हैं। ठीक, तो इस सवाल में हमें एक बार पासे को एक बार उछाला गया है, एक पासे को, तो इन सब की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इनकी प्रायिकता क्या आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हल। सबसे पहले तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो चूंकि एक पासा एक बार फेंका गया है, अतः संभावित परिणाम होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक पासे को जब एक बार फेंकेंगे हम तो ये संभावित परिणाम आएंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 6। तो ये लिख देते हैं हम, सभी संभव परिणामों की संख्या, वो तो हो गई 6। पहले की बात करें, पहला एक अभाज्य संख्या का आना, माना ई दर्शाती है घटना एक अभाज्य संख्या का आना या प्राप्त होना। ठीक है, संख्या का प्राप्त होना। ठीक, तो करवा तो मैं आपको पहले भी चुका हूँ, वो सब चीज़ें आपको याद होंगी। सिर्फ आपको पहले बताना होता है ई की घटना कौन सी हो रही है, उसके बाद उसके
अनुकूल परिणाम बताने होते हैं और फॉर्मूला लगाना होता है। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होनी है ना, तो अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें? अभाज्य संख्या जो कि कौन कौन सी है, जो सिर्फ अपने आप से कटती है एक को छोड़कर, तो 2, 3, 5 ये तीनों क्या हैं आपकी अभाज्य संख्या। तो ई के अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या जो हो जाएगी वो हम लिख लेते हैं। तो ई के अनुकूल परिणामों, ई के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3 एवं 5। ठीक है, तो ई के अनुकूल जो परिणाम है वो कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। ऐसे लिखना है, 2 ई के अनुकूल परिणाम हैं 2, 3 एवं 5। फॉर्मूला लगा दें प्रायिकता का। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल कितने परिणाम हैं? 3 और कुल कितने हैं? 6। तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या पूछा था? एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं ये देख लो आप। अभाज्य 2 है, 3 है और 5 है, तो वो हो गई हमारी अनुकूल परिणाम। उनकी संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3। तो उनकी संख्या हमने बता दी यहाँ पर 3, 3/6 कितना आ गया? 1/2। सही है बात? ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको कॉपी कर लेना अब आप। अब देखिए दूसरे की बात करते हैं, एक विषम संख्या का आना। एक विषम संख्या का आना, तो अब दूसरे की बात कर लें, तो यहाँ हो जाएगा सेकंड और यहाँ हो जाएगा एक विषम संख्या का प्राप्त होना। विषम संख्या का प्राप्त होना, तो विषम संख्या कौन कौन सी है जो 2 से नहीं कटती? 1, 3, 5। तो यहाँ से 2 हट के 1, 3, 5, बाकी का बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि कितना परिणाम है? ये 3 है, तो 3/6 कितना आ गया? 1/2। सही है बात? बहुत ही आसान है। अच्छा, तीसरा, एक सम अभाज्य संख्या का आना। अब मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूँ ना, लिखवा तो दिया मैंने आपको 2। तीसरा, एक सम अभाज्य संख्या का आना। तो एक सम अभाज्य संख्या का आने का मतलब क्या है? अभाज्य तो होनी चाहिए, साथ ही साथ सम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख लो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है और 5 है। लेकिन 2, 3 और 5 में 3 और 5 तो आपकी विषम संख्या है। सम संख्या कौन सी है? सिर्फ 2 है। इसका मतलब सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सिर्फ 2। ये है आपकी सम अभाज्य संख्या। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 और कुल कितने? 6। तो आंसर आ जाएगा आपका तीसरे का 1/6। चौथे की बात करें, 2 एवं 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन स्थित है? 3, 4, 5। तो कितनी है ये? 3। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। तो इसका आंसर हो गया आपका 3/6 मतलब 1/2। और पाँचवें की बात करें, 5 या 5 से छोटी संख्या। 5 भी लेना है और 5 से छोटी भी लेनी है। तो 5 से छोटी तो ये चारों हो गई और 5 को भी लेना है, तो कितने आ गए? पाँचों के पाँचों आ गए। तो इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5 और कुल है 6, तो 5/6। ठीक है, आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। तो ये हुआ हमारा पासे को एक बार फेंकने पर किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पासे को 2 बार फेंकने पर, कि 2 बार फेंकने पर पासे पर सवाल किस तरह के आते हैं और परिणाम कितने आते हैं उस पर। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो, आगे की बात करते हैं।